उससे सुंदरता इसकी देखने के लिए आपको मेरी दृष्टि लेनी पड़ेगी, क्योंकि माँ की दृष्टि में कैसा भी क्यों न हो वो सुंदर ही होता है। अपना बालक चाहे काड़ा क्यों न हो अच्छा लगता है, क्योंकि जो प्रिय होता है ना वो कैसा भी हो वो अच्छा ही लगता है, जिससे हम प्रेम करते हैं। कहने का भाव ये है, अगर गोविंद से जरा सा भी आपका प्रेम होगा ना तो उसकी कैसी भी चर्चा होगी वो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि अपने प्रेमी की हर बात सुहाती है, चाहे वो गाली ही क्यों न दे रहा हो। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर प्रेम नहीं है तो उसका खूब उसकी व्याख्या हो रही हो सुंदर सुंदर शब्दों में तब भी नहीं सुहाता। जिनका भगवान के हृदय भगवत प्रेम है उनके हृदय में, उनके लिए तो भगवत चर्चा कैसी भी क्यों ना हो रही हो उसी में वो आनंद लेने लग जाते हैं। और लेकिन जिनके हृदय में पाप कर्म बैठे हुए हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म की गठरी लटकी हुई है, तो उनकी हरि चर्चा में मन नहीं लगता। बोलो जय श्री कृष्ण। परीक्षित जी महाराज कथा कहाँ चल रही हम तो भूल गए, वाकई में भूल गए। तुम्हारी कथा पंडाल में चल रही है अभी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सुने चाहे ना सुने आप तो बिल्कुल कान मेरी तरफ जोड़ के रखिए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। इंद्रियों को संयम के माध्यम से जीता जा सकता है। अगर आप ये सोचो कि हम काम के उपभोगों को भोग कर इतने तृप्त हो जाएंगे कि अपने आप मन ही नहीं लगेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जलती हुई हवन कुंड है, इसमें अग्नि जल रही है। आप इसमें एक एक चम्मच भी अगर घी डालोगे ना तो जीवन पर्यंत ये अग्नि शांत होने वाली नहीं है। इसलिए काम के उपभोगों से काम से कभी तृप्ति नहीं होती, वो तो संयम के माध्यम से होती है। कि न जात काम कामानां उपभोगेन शम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेवं भूएवाभिवर्धते। न जात काम कामानां, काम के उपभोगों से कभी काम से तृप्ति नहीं होती। उपभोगेन शम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। अगर संयम रखोगे तो काम को भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, इंद्रियों पे भी संयम के माध्यम से विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इंद्रियों के न घोड़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इंद्रियों के इनमें संयम के हरदम ये कोड़े लगे, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, न घोड़े भगे। याद आएगी उनको कभी ना कभी, उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन देखे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन देखे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास
ऐसा विश्वास मन में रमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में रमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अगर इंद्रियों के घोड़े तो संयम के माध्यम से, उनमें संयम रूपी कोड़ों से ही बस में हो सकते हैं। और कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मना संधारे। फिर इन चारों चीजों को करने के बाद स्थूल रूप से भगवत चिंतन करना चाहिए कि पाताल में त्यमहि पाद मूलम। देखिए आज आपको भजन करने की पूरी ट्रिक मिल जाएगी, पूरा फार्मूला किस प्रकार से भजन करना चाहिए। पहले तो एक आसन से बैठने का अभ्यास करना चाहिए, फिर धीमे धीमे प्राणायाम के माध्यम से प्राण श्वास में विजय प्राप्त करो, मन एकाग्र होगा। फिर साधु पुरुषों का संग करना चाहिए जिससे बुद्धि के विचार है ना वो शुद्ध होंगे। फिर संयम के माध्यम से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करें और इस प्रकार से करने के बाद फिर स्थूल बैठ से भगवत चिंतन करें, भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। वो किस प्रकार के पाताल में त्यमहि पाद मूलम पतन्ति पाषाण प्रपदेन सातलम महातलम विस्तृजोयत गुरुपो तला तलम्बे पुरुषस्य जंघे। भगवान के स्वरूप में सारे विश्व जगत को स्थापित करके स्थूल रूप से उनका चिंतन करो, क्योंकि सबसे पहले भगवान के जड़ बिंदुओं का चिंतन करना चाहिए। फिर धीमे धीमे घुटनों का चिंतन करो, फिर कटि प्रदेश का चिंतन करो, फिर उदर का चिंतन करो, फिर वक्षस्थल का चिंतन करो, फिर हासम हरेर वनिता फिर लोक तीव्र शोका सुसागर विशेषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमायास्य भूमंडले मुनिकृते मकरध्वजस्य। फिर भगवान के हंसते हुए मुखार बिंद का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से अपने चिंतन को नित्य बढ़ाएं तो मन एकाग्र होगा, भजन में मन लगेगा, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तो गोविंद उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले बाल कृष्णलाल की जय हो। क्योंकि काली कमली बाला अगर एक बार हृदय में आ जाए कि काली कमली बाला मेरा यार है, काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली बाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
थोड़ा दर्द होने लगा होगा, पैर परेरे कर लो, बोलो जय श्री कृष्ण। अब लोग हमसे शिकायत करेगा महाराज तुम नचाते नहीं हो। अरे भैया मेरे कहने से नाचे, हर नाच का गाना होगा वो अपने आप ही नाचेंगे, मैं कहूँ कहीं नाचे। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाँव बस में यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा दिलदार है, श्याम सलोने तू मेरा दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको मान लिया है, ये जीवन तेरा किया है, ये जीवन तेरा किया है, ये जीवन तेरा किया है। मैंने तुझको मान लिया है, ये जीवन तेरा किया है, ये जीवन तेरा किया है, ये जीवन तेरा किया है। चित्र को बचपन से ही प्यार है, चित्र को बचपन से ही प्यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। का प्यासा दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की यही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। श्याम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है, श्याम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है।
गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इन चारों को करने से पहले जो मैं समझता हूँ, सबसे पहले व्यक्ति को ज्यादा नहीं तो सूर्य निकलने से पहले तो व्यक्ति को उठना ही चाहिए। वैसे तो 4 बजे से 5:30 बजे तक का जो समय होता है, 3:30 बजे से 5 बजे तक का जो समय, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ये विशाल भैया पिरोला से पधारे हैं और ये द्रव्य माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ध्वनि से इनका स्वागत करें। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो सबसे पहली बात जो परीक्षित मैं समझता हूं कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। 3:30 बजे से जो 5 बजे तक का समय है, उसे ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा गया है। और सुबह 4 बजे उठने से पहले, उठने के बाद केवल एक काम करना चाहिए। सबसे पहले बोले क्या? कराग्रे वष्टे लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। करते हैं आप कर दर्शन। सुबह जागते ही अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर के दर्शन करना चाहिए। ऐसा करते हैं आप? कराग्रे वष्टे लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। क्यों कहा कर दर्शन करने को? जो कर के अग्रभाग में, कराग्रे वष्टे लक्ष्मी, कर का जो अग्रभाग है उसमें लक्ष्मी का वास रहता है। और कर से ही कर्म करते हैं। जब कर से कर्म करेंगे तो लक्ष्मी हमें प्राप्त होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। कर मूले कर मध्य सरस्वती। फिर कर के मध्य भाग में सरस्वती विराजमान रहते हैं। सरस्वती मीन्स ज्ञान। कर्म के माध्यम से हम ज्ञान यानी सरस्वती को भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर कर्म मूले गोविंद, कर्म करते करते अगर ज्ञान के माध्यम से कर्म में निष्कामता आ जाए, जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आप कथा सुन रही है ना, ये दैया मैया की कथा ना है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि विद्या बदाम भागवत परीक्षा, अच्छे अच्छे विद्वानों की परीक्षा होती है। भागवत ग्रंथ है। 3 दिन की कथा तो सर के ऊपर होकर निकल जाती है, एक शब्द भी पढ़ने नहीं पड़ता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कल से आपकी खूब समझ में आएगी, क्योंकि लड्डू गोपाल की कथा है। कभी कदम पर कभी कुंज में हाथ नहीं वो आए, क्योंकि नटखट गोविंद की कथा तो सबकी समझ में आती है। पर कहते हैं विद्वानों की परीक्षा तो केवल भागवत में है। विद्या बदाम भागवती परीक्षा। विद्वानों के लिए भागवत परीक्षा पत्र के समान है। मैं समझ रहा हूं आपको मजा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि समझ में आए तो मजा है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो कहते हैं कि कर्म करते करते अगर ज्ञान के माध्यम से कर्म में निष्कामता आ जाए तो कर्म मूले तो गोविंद, कर्म के माध्यम से हम गोविंद को भी प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए प्रभाते कर दर्शन, प्रभात में कर दर्शन करना चाहिए। आप करते हैं कर दर्शन? एक बार हाथ उठा के बताइए, करते हैं या नहीं? कौन कौन करता है? अभी तो बड़ी बड़ी पंचायत कर रही थी तुम। मैंने सोचा ये जानती है कथा को सब। आजकल तो लोग
कर दर्शन नहीं कप दर्शन करते हैं। सुबह चादर में से मुंह बाहर बात में बाहर निकालेंगे, कल कंफर्म करेंगे। बोले सुबह हो गई जागो, बोले चाय बन गई का, चादर में से मुंह बाहर निकाल बाद में निकालेंगे, पहले कंफर्म करेंगे। अगर नहीं बनी हो तो और सो लें थोड़ा सा। अब धर्मपत्नी जी कप में कप के प्याले में चाय लेकर के आई, चाय के प्याले में कप में, और आकर के कहा लो बन गई, अब उठ जाओ। तो प्रभाते कप दर्शन, लोग कर दर्शन नहीं करते कप दर्शन करते हैं। कितनी सुंदर पद्धति बनाई हमारे संतों ने कि समुद्र बसने देवी पर्वते स्तन मंडले विष्णु पत्नी च नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वं। फिर पहले कर दर्शन करना चाहिए, फिर भूमि पे पैर रखने से पहले उसे हाथ से स्पर्श करके प्रार्थना करें, हे पृथ्वी माता, हे धरती मैया, मैं कर्म करने के लिए आपके ऊपर चढ़ रखने के लिए विवश हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर। कितनी सुंदर पद्धति बनाई हमारे ऋषि। पर उस पद्धति का कौन पालन करता है? और पालन तो जब करो जब प्रेम से कथा सुनो। अब यहाँ पंचायत में समय निकल जाता, फिर जैसे आए थे वैसे चले जाते। अरे आयु समय बर्बाद करके तो कुछ ना कुछ तो सीख के जाओ। और वैसे ज्यादा तो हम पे भी कुछ नहीं आता, बोलो जय श्री कृष्ण। अगर ज्यादा आ रहा होता तो तुम्हें कथा नहीं सुना रही होती। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो ये काम करने चाहिए। कथा तो बहुत है, लेकिन कथा सुनाने का समय थोड़ा कम है, क्योंकि आज ही हमें गोपाल जी का जन्मोत्सव भी तो मनाना है। और कहते हैं अकाम सर्व कामो मोक्ष कामो दारधि तीव्र भक्ति योगिना यजेत पुरुषं परम। अगर सकाम हो या निष्काम, भक्ति तो व्यक्ति को करनी ही चाहिए। अगर किसी की कामना है, वैसे कामना में भक्ति करना श्रेष्ठ नहीं है, पर व्यक्ति को भक्ति करनी जरूर चाहिए, चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो। क्योंकि जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वो तो सकाम है। अगर हम उसकी भक्ति करेंगे तो एक न एक दिन उसकी भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि हम भी निष्काम ही हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया प्रभु, क्योंकि परीक्षित महाराज ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, राजन ये जो मैं आपको उपदेश कर रहा हूँ ये भागवत का उपदेश है, ये भागवत है। तो परीक्षित ने कहा, भगवान ये भागवत सबसे पहले किसने सुनी? तो बताते हैं कि इस दुनिया में कुछ नहीं था, केवल नारायण अपनी अत्याय शक्ति के साथ में विराजमान थे। उनके मन में भाव जगा, एक को हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो उनकी नाभि कमल से एक सुंदर कमल का पुष्प निकला, उस पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी ये जानने में असमर्थ रहे कि मैं आया कहां से हूं और मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी उस कमल नाल की तंतुओं में प्रवेश कर गए, कभी नीचे जाएं कभी ऊपर आए, पर ब्रह्मा जी ये जानने में असमर्थ रहे कि मैं आया कहां से हूं और मैं कौन हूं। जब ब्रह्मा जी हार करके बैठे शांत भाव से, तो उन्हें दो शब्द सुनाई दिए, षोडशम एक विंशम, 16वां और 21वां शब्द सुनाई दिया। अगर का खा खा करके गिनोगे तो 16वां होता है त और 21वां होता है प। बोले तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या में बैठे, हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद
परात पर नारायण का दर्शन हुआ। मेरे गोविंद ने हाथ बढ़ा करके ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया, बोले विधाता मैंने तुम्हें नाम दे दिया, जाओ जा करके सृष्टि का सृजन करो। बोले महाराज जरा सा भी किसी को अगर सदस्य भी बन जाता है ना कोई गांव का, ऐसा को जन्मा जगमा ही प्रभुता पाए ताए मद नाए। वैसे तो वो सिंपल रहता होगा, और गांव का यदि सदस्य भी बन जाएगा ना तो उसकी चाल ढाल हाव भाव परिवर्तित हो जाते हैं। अरे मुझे इतना बड़ा पद प्रदान कर दिया, ब्रह्मा सृष्टि का पालन करने वाला सृजन करने वाला बना दिया मुझे, अगर मुझे अहंकार हो गया तो भगवान नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम सुनाई। अहेमेवाशमेवाग्रे नान्यम यद सत सत परम पश्यादिन यदेतस्य यो यशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थं न प्रपीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचस्व प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेऽस्म्यहं कैतावदेह जिज्ञासं तत्तु जिज्ञास्मनात्मना अन्यवितरेकाभ्यां यद्यस्याद् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी अहंकार उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें मेरी सत्ता का बोध नहीं है। जिसको मेरी सत्ता का बोध नहीं होता अहंकारी वही जीव हो जाता। अगर आप विचार करो भगवान के एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। जो हमारा तुम्हारा शरीर है ना, एक मनुष्य शरीर में एक मनुष्य के विग्रह में 3.5 करोड़ रोमें होती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों पानी पीना है? अच्छा अभी आ जाएगा, चिंता मत करो, आ जाएगा। समय है कीर्तन का 1 मिनट अभी टाइम है। एक शरीर में 3.5 करोड़ रोमें होती हैं और एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं भगवान के। पहले तो आप ये बताइए करोड़ों वर्ष तो इसी में लगे जाएंगे कि किस रोम में हमारा ब्रह्मांड है। अगर मिल भी जाए तो एक रोम में करोड़ों